Hello everyone. The next topic in operating system tutorial is CPU scheduling algorithms. The first algorithm is FCFS. FCFS stands for first come first serve. In this, the process that arrives first will get the CPU first, or we can say will get executed first. FCFS is नॉन प्रियम्पटिव इन नेचर. नॉन प्रियम्पटिव मतलब आप एक बारी किसी प्रोसेस को CPU मिल गया, अनलेस एंड अनटिल जब तक उसका कंप्लीट नहीं हो जाता एग्जीक्यूशन, कोई दूसरा प्रोसेस आकर उसको नहीं हटा सकता. दैट इज़ नॉन प्रियम्पटिव. सो सिंस FCFS का मतलब है जो पहले आ गया, चाहे उसको कितना भी टाइम लगे, जब तक वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर देता, कोई भी दूसरा प्रोसेस आकर उसको हटा नहीं सकता फ्रॉम द CPU. सो इट इज़ नॉन प्रियम्पटिव इन नेचर. नेक्स्ट इज in FCFS, the first process will get the CPU first. You all know that. Other processes will get the CPU only after the current process will complete its execution. अब मान लो कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस है P1, उसको टाइम लगेगा 10 मिनट्स, और P2 प्रोसेस है उसको टाइम लगेगा जस्ट 1 मिनट. तो 1 मिनट के लिए P2 को 10 मिनट्स के लिए वेट करना पड़ेगा. तो क्या होगा, पूरे CPU का जो एवरेज वेट, जो प्रोसेसेस का एवरेज वेट टाइम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो ये प्रॉब्लम को बोलते हैं कॉन्वे इफेक्ट. ठीक है. सपोज द फर्स्ट प्रोसेस हैज़ लार्ज बर्स्ट टाइम एंड अदर प्रोसेसेस. ठीक है. सपोज द फर्स्ट प्रोसेस हैज़ लार्ज बर्स्ट टाइम एंड अदर प्रोसेसेस has less burst time, then the process will have to wait more unnecessarily. This will result in more average waiting time and this effect is called as Conway effect. ठीक है. ये Conway effect किस में होता है? FCFS में होता है. अगर किसी प्रोसेस का ज़्यादा बर्स्ट टाइम है तो दूसरे प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा देर वेट करना पड़ेगा और उस वजह से एवरेज वेट टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. इस इफेक्ट को हम बोलते हैं Conway effect. Conway effect is a phenomenon associated with the FCFS algorithm in which whole operating system slows down due to few slow processes. Okay. Now see this example of FCFS. This is a processes. These are the burst time related to this processes. Okay. So there are 3 processes and process P1 wants to access the CPU for 24 minutes. P2 wants CPU for 3 minutes and P3 wants the CPU for 4 minutes. So ये एक हमें क्वेश्चन गिवन है. ठीक है. और हमें यूज़ करना है FCFS एल्गोरिदम. अकॉर्डिंग टू FCFS एल्गोरिदम P1 को पहले मिलेगा CPU, P2 को बाद में एंड देन P3 को बाद में. ठीक है. बिकॉज ये इस ऑर्डर में खड़े हुए हैं तो जो पहले आएगा उसको पहले CPU मिलेगा. और इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट इज कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम एंड देन कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम. तो एवरेज और एवरेज टर्न अराउंड टाइम. ठीक है. तो हमें कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम, दोनों की एवरेज निकालनी है हमें, वेटिंग टाइम की भी और टर्न अराउंड टाइम की भी. ठीक है. तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम P1 का वेटिंग टाइम निकालेंगे, देन P2 का, देन P3 का, और तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3. सेम गोज विद टर्न अराउंड टाइम. ठीक है. सो हम ये कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ गैंट चार्ट. ठीक है. अब गैंट चार्ट क्या है? जस्ट अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट टू डेमोन्स्ट्रेट CPU शेड्यूलिंग. ठीक है. आई विल शो यू हाउ यू विल ड्रॉ द गैंट चार्ट. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम कैसे इसका हॉरिजॉन्टल बार बनाना है हमको. ठीक है. तो हम यहाँ पर टाइमर चलता है, सबसे नीचे टाइमर चलता है और टाइमर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से. ठीक है. 0 से टाइम स्टार्ट हो गया और सबसे पहले P1 प्रोसेस को मिला तो हम यहाँ पर प्रोसेसेस के नाम लिखते जाएंगे. ठीक है. यहाँ पे हमने लिखा P1. ठीक है. P1 ने कितनी देर तक CPU एक्सेस किया? 24. तो हम यहाँ पर 24 मान लो P1 की एग्जीक्यूशन अब ख़त्म हो गई. अब किसकी टर्न आएगी? P2 की. यहाँ नीचे टाइम बढ़ता जाएगा. ठीक है. तो P2 ने कितनी देर के लिए CPU को एक्सेस किया? 3 मिनट्स के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर P2 की टर्न आई. अब टाइमर बढ़ गया तो 24 + 3 27. यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है. ठीक है. P2 ने 3 मिनट्स के लिए यूज़ किया. अब P2 की बारी आई तो P3 की टर्न आई तो P3 ने कितनी देर के लिए यूज़ किया? 4 के लिए. P3 यहाँ पर हम प्रोसेसेस के नाम लिखेंगे और यहाँ पे टाइम चलता जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर अब 27 + 4 31. इस तरह से गैंट चार्ट ड्रॉ होता है. क्यों हमने P1, P2, P3 ऑर्डर किया? बिकॉज इट इज़ FCFS. अकॉर्डिंग टू बर्स्ट टाइम हमने टाइम यहाँ पर चलाते गए और ये हमारा ड्रॉ हो गया गैंट चार्ट. नाउ
we have to calculate the waiting time, individual waiting time of each process. So waiting time हम calculate करेंगे अभी. वेटिंग टाइम कितना होगा, P1 का वेटिंग टाइम कितना होगा, P1 ने तो वेट ही नहीं किया तो 0, P1 को तो आते ही CPU मिल गया, P1 ने वेट ही नहीं किया तो P1 का वेटिंग टाइम कितना हो गया 0. देन P2 ने कितनी देर वेट किया 24 मिनट्स उसने वेट किया, सो 24. P3 ने कितना वेट किया, P3 ने 27 वेट किया क्योंकि उसको 27 पे CPU मिल गया. आप यहाँ से देखा करो, P2 को CPU कब मिला 24 पे मिल गया, P3 को कितना मिला 27 पे मिल गया. तो P3 ने टोटल कितना वेट किया 27 मिनट्स, तो यहाँ पे 27. सो अगर हमें इसका वेटिंग एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 0 + 24 + 27 डिवाइडेड बाय 3. इस तरह से हमारा एवरेज वेट टाइम निकल जाएगा. ठीक है, ये हमारा एवरेज वेट टाइम इस तरह निकल जाएगा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम. सो दिस इज टर्न अराउंड टाइम. सो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, हम इंडिविजुअल प्रोसेसेस का टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, फिर उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करके हम उसका एवरेज निकाल लेंगे. ठीक है, सो P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जितनी देर वो आया उसने वेट किया प्लस द टोटल एग्जीक्यूशन का टाइम. ठीक है, तो P1 का 24, उसने वेट तो किया ही नहीं और उसने टोटल टाइम कितना लिया एग्जीक्यूट होने में 24. सिमिलरली P2 का 27 हो जाएगा. ठीक है, टोटल टाइम उसका 3 उसका खुद का वेट करने का और एग्जीक्यूट करने का, 3 एग्जीक्यूट करने का और 24 वेट करने का. ठीक है, दोनों वेटिंग प्लस द एग्जीक्यूशन टाइम इज टर्न अराउंड टाइम. और P3 ने वेट कितना किया 27 वेट किया और 4 मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट किया, तो टोटल टाइम वेटिंग प्लस एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो गया 31. सो अगेन एवरेज निकालना है तो 24 + 27 + 31 डिवाइडेड बाय 3. सो ये आ गया एवरेज वेट टाइम. ठीक है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी कैलकुलेट हो गया, एवरेज वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट हो गया. इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को. अभी हमारा एग्जांपल था FCFS, तो हमें पहले गैंट चार्ट ड्रॉ करना है, फिर हर प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम निकालना है और फिर उनका एवरेज वेट टाइम निकालना है. इस तरह से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो. तो दिस इज़ द फर्स्ट एल्गोरिदम, दैट इज़ FCFS एल्गोरिदम. So you can try more questions related to FCFS. I hope this question is clear now. So thanks for watching my video and please like and subscribe my channel. Thank you so much.